ये दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करें। आज हम क्लास 8 हिंदी वसंत में जहाँ पैया है इस पूरे पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपकी अच्छी तैयारी हो सके। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका प्यार, आपका शेयरिंग हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और कोई भी आपसे मिस ना हो सके। तो पुडुकोट्टई जिले, तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले का इस कहानी में वर्णन किया गया है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पुरानी सोच और मान्यताओं से हटकर के आगे आना चाहती हैं और उन्होंने साइकिल चलाने की शुरुआत करी। शहरों में तो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, है ना, स्टेट चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को कम देखा जाता है। इवन शहरों में भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर एक चैप्टर है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये स्टेटमेंट है कि कुछ जंजीरें होती हैं हमारे ऊपर बंधे हुए, उनसे बाहर निकलने के लिए हम कोई न कोई तरीका, रास्ता निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा करते हैं? ये कौन सी जंजीरें हैं जिन पे मनुष्य जकड़ा हुआ है, जिन पे मनुष्य को बांधा हुआ है? सिंपल सा है, जंजीरें यहाँ पर रूढ़िवादी मान्यताएं हैं। जंजीर यहाँ पर हमारी पुरानी सोच है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। पुरुषों को महिलाओं पर शासन करना है, ये भी एक तरह का जंजीर है जिस पर हम जकड़े हुए और इनसे बाहर निकलने का लोग रास्ता निकाल लेते। तो लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं और मान्यताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। पुरानी सोच, जो भी ओल्ड एज जो सोच है। अगला इसी से रिलेटेड है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक इस बात से सहमत हैं? रियलिटी है कि लोग उन जंजीरों से बाहर निकल आते हैं। बहुत सारी मान्यताएं थी, जैसे बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, इस जंजीर से बाहर निकल के आए। विधवा विवाह, भाई जो विधवा हो जाए उसका दोबारा पुनर्विवाह होगा, पहले नहीं था, अब होता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, आज पढ़ाया जा रहा है। तो उन जंजीरों से लोग बाहर निकल ही आते हैं और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए आंसर कैसे लिखेंगे आप इस प्रश्न का। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। भाई हर कोई जीव, जंतु, प्राणी जंजीरों से बाहर निकल ही आता है, कोशिश करता है। लेखक के इस कथन से हम बिल्कुल सहमत है। भैया आंसर वाले भी सहमत है, मैं भी सहमत हूँ, चैप्टर वाले भी सहमत है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव के अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। भाई हम किसी एक चीज़ में जकड़े नहीं रह सकते। कोरोना ने हमें अंदर बंद तो कर दिया, फिर भी हम बाहर खेलने चले ही जाते थे। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ, सीमाएं, परंपराएं, मान्यताएं, ऐसे रीति रिवाज जो हम पर थोपे गए थे, बाहर निकले ना। आज हम अपने मन की कर सकते हैं, अपने मन का खेल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं अपने मन से कर सकते हैं। क्या आप अपने मन की कर पाते हो? क्या आपको इस तरह की आज़ादी है? तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर रखें। आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं एजुकेशनल अपडेट शेयर करता हूँ। तो भाई नंबर आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते। कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभाव के अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता, वो कंट्रोल में नहीं रह सकता। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ, सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। जब भी हमारे साथ अत्याचार होता है और बहुत ज़्यादा होता है, फिर उससे हम बाहर निकल ही लेते और कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। ठीक वैसे ही तमिलनाडु में पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी आज़ादी और स्वाधीनता के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। पहले शुरुआत में पुरुषों ने उन्हें गंदी गंदी बातें करी और बाद में सब एक्सेप्ट हो गया। जब भी कुछ अच्छा काम करते हो आप, शुरुआत में आपको दिक्कत ज़रूर आएगी,
लेकिन बाद में आपकी बात मान ली जाएगी। अगला सवाल है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? ये सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है, ध्यान से समझे। साइकिल चलाया पुडुकोट्टई की महिलाओं ने, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। सबसे पहला बदलाव, वो अपना छोटा मोटा काम कर लेती है, अपने लिए खुद टाइम बचा लेती है, अपना रोज़गार और बढ़ा लिया उन्होंने। साथ में अब वो पुरुषों पर डिपेंड नहीं है, अब वो जहाँ भी जाना चाहे खुद साइकिल उठाती है और चली जाती है। ऐसे बहुत सारे केस है। आइए देखते हैं कुछ फ़ायदे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई महिलाओं के जीवन में निम्न बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हो गई है। भाई आज़ादी और स्वाधीनता हमें चाहिए, लोग जागृत हो गए महिलाएं। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव में बेच करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और आत्मनिर्भर हो गई। भाई पहले वो 10 जगह जाती थी, साइकिल ले लिया तो 15, 18, 20 जगह चली जाती है, तो रोज़गार बढ़ गया, समय और श्रम की बचत होती है, भाई टाइम भी बच गया, मेहनत भी बच गई। जितना हमें घंटा लगता था उसी से हम जो फट से हो जाते हैं। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, तो वह अपने लिए भी आत्मसम्मान की भावना इनसे पैदा हुई। उन महिलाओं में कॉन्फिडेंट आया और मैं भी कर सकती हूँ, ये फीलिंग आई, तो ये फ़ायदा है। अगला सवाल है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? सभी पुरुषों ने तो विरोध किया महिलाओं का कि महिलाएं आगे नहीं आएंगी, महिलाएं हल नहीं चलाएंगी, महिलाएं सिर्फ घर के अंदर ही रहेंगी, तो ये बाहर निकल के आए। लेकिन आर साइकिल के मालिक ने समर्थन किया। क्यों किया? भाई इकलौती दुकान थी उसकी, महिलाएं धड़ाधड़ साइकिलें खरीद रही थी, भाई बिक्री बढ़ गई तो विरोध कौन करेगा बताइए, सब समर्थन में आएंगे ही। महिलाओं ने लेडी साइकिल तो सारी खरीद ली, अब कम पड़ गई तो जेंट्स साइकिल भी खरीदने लगी, तो भाई इस आर साइकिल की बिक्री खूब हो गई, मज़ा आ गया, भाई समर्थन तो करेगा ना। आगे देखिए आंसर, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी और नारी कहीं सच का समर्थन करेंगी तो हमारा विरोध न कर जाएं। कुछ पुरुषों में आर साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। भाई एक ही दुकान थी जो लेडी साइकिल बेचता था। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि हो गई, भाई सबने खरीदे, इसलिए उसने स्वार्थवश भाई मेरा फ़ायदा हो रहा है तो आंदोलन का समर्थन किया, महिलाओं का समर्थन किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? ऑब्वियसली जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें हमारे अपने ही लोग हमें सहयोग सपोर्ट नहीं करते, हमारे टांग खींचते हैं, हमारे ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स पास होते हैं। जब मैंने शुरुआत में ही अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, लोगों ने बहुत बातें करी, बहुत कमेंट्स पास करे, मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। आज ठीक है, आज हमारा चैनल खड़ा हो गया, बहुत सारे बच्चे खुद वीडियो आ करके बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भी अपनी वीडियो में ले लो। शुरुआत में हमसे दूर भागते थे, तो शुरुआत में दिक्कत आती है, धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाता है। महिलाओं को भी दिक्कत आई, लोगों ने गंदे कमेंट्स करे, उन्हें आगे नहीं जाने दिया, उन्हें रोका और बहुत सारे उनके साथ। तो देखिए आंसर किस तरह से लिखोगे। फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसे लोगों की गंदी फप्तियाँ यानी कि गंदे गंदे कमेंट्स सुनने पड़े। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे उसके घर वाले। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया, भाई जो वो आगे बढ़े उसे रोकने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका विरोध किया जम करके। दूसरी कठिनाई यह भी थी कि लेडी साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी, तो दिक्कत तो आएंगी ही, ठीक है। तीसरा ये है कि उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा था, जो लोग सहयोग करना चाहते थे वो उनकी टांग खींच रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे हर लेडीज़ के पास कि वो अपनी साइकिल खरीद ले, कई बार उन्हें किराए पे भी साइकिल खरीदना पड़ रहा था। अगला है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा? ऑब्वियसली ये वाला सवाल भी कई बार आ जाता है, मैं चैप्टर का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा? पहिया अकेला नहीं चल सकता, ठीक है।
पहिया या तो 2 होंगे या 4 होंगे। तो अगर हम 2 माने साइकिल का, क्योंकि साइकिल चला रहे हैं तो 2 पहिए होते हैं साइकिल में। ये दोनों पहिए क्या शो करते हैं कि ज़िंदगी रूपी गाड़ी में महिला और पुरुष का बराबर योगदान है, पति पत्नी का बराबर योगदान है ना, दोनों इक्वल हैं। तो साइकिल रखा। दूसरा, साइकिल क्या है कि गतिशीलता दिखाती है, रेगुलरिटी, भाई चलते जाएगा सीरियल वाइज सिस्टम से चलेगा। आज जो नीचे है वो कल ऊपर आएगा, परसों नीचे आएगा। तो ये समाज का एक चक्र है। तो यही सोच कर के पाठ का नाम रखा। अब आंसर देखते। तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर के साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया, लोगों की कमेंट्स आने लगे, कमेंट्स झेले। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक, अभी मैंने कहा गतिशीलता का प्रतीक माना गया और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन और भी गतिशील हो गया, इनकम बढ़ने लगा, टाइम बचने लगा। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा और बाकी रीजन मैंने आपको बता दिए। अपने मन से इस पाठ का दूसरा शीर्षक टाइटल बताइए। तो सिंपल सा कई सारे टाइटल हो सकते हैं। साइकिल करेगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये भी टाइटल हो सकता है। किंतु साइकिल महिलाओं से आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के प्रति जागरूक हुई। कृषि उत्पादकों को समय प्रति गाँव में बेच करके उनकी आय यानी कि इनकम भी बढ़ गया और वो मतलब कॉन्फिडेंट भी आया, उन्हें आत्मनिर्भर भी हो गई, है ना। अगला है, फातिमा ने कहा मैं किराए पर लेती हूँ साइकिल ताकि आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? सीधी सी बात है, फातिमा जब साइकिल चलाती थी तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि इससे पैसे कमाए जाएं। फातिमा के पास साइकिल नहीं थी, फिर वो किराए पे लेती थी रोज़। बताइए, पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन एक चीज़ उन्हें अच्छा लग रहा था, जो है आज़ादी, है ना। तो यार आज़ादी ओबियसली सबको पसंद है और वो साइकिल चलाने से मिला उन्हें, आत्मनिर्भर हुई, सेटिस्फेक्शन हुआ उन्हें, साथ में वो कॉन्फिडेंट आया उनके अंदर कुछ करने की। तो बहुत सारे इस तरह से आप लिख सकते हैं। आंसर देख लेते हैं कि फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहाँ औरतों को साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। उन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। भाई उन्होंने सबको, शुरुआत में दिक्कत आई लेकिन सारी लहर चली, पूरा इलाका साइकिल साइकिल साइकिल। तो अच्छा अनुभव हुआ होगा कि भाई हमने कई सारे लोगों का भला कर दिया। तो ये चैप्टर था जहाँ पहिया। अगली वीडियो हमारी अकबरी लोटा, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे चैप्टर्स के और टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उन वीडियोज़ को देख लें। अगली वीडियो में हम अकबरी लोटा वीडियो बनाएंगे। आप हमसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, और दोनों नंबर आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।